तूफान ने कोहराम मचा दिया है। आसमान से पानी की बूंदें जमीन पर खौफ बनकर बरस रही हैं। इंच इंच बढ़ता पानी गांव डुबो रहा है, शहर डुबो रहा है, खेत खलियान, दुकान मकान सब कुछ डुबो रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और महसूस कीजिए सैलाब के कहर से सहमी करोड़ों की आबादी का दर्द, जिनके लिए आसमान से बारिश नहीं मुसीबत बरस रही है। यह आलम सिर्फ चंद सूबों का या शहरों का नहीं, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिमी भारत तक कई सूबे, सैकड़ों गांव और शहर भयंकर जल प्रहार से कराह रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से परेशान हैं। ये तस्वीरें कल की हैं। कहीं सड़कों पर समंदर नजर आया तो कहीं लहरों में फंसी जिंदगियां दिखी, कहीं पानी के आगे बेबसी नजर आई तो कहीं जिंदगियों को बचाने के लिए संघर्ष दिखा। और आज भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज भी देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पिछले कुछ ही घंटों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं हिमाचल प्रदेश से। तो देखिए, पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर सड़क पर गिर रही हैं। तस्वीरें केदारनाथ हाईवे की है, जहां पहाड़ी से लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर गिर रहे हैं, दरक रहा है पहाड़। इससे ट्रैफिक तो बाधित हो ही रहा है, साथ ही लोगों की जान का खतरा भी बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश भी हो रही है। तो यही बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है और ऐसे में नदी का जलस्तर इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं और अब ये अलकनंदा नदी की तस्वीरें। जलस्तर नदी का लगातार बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय के बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति भी पानी में डूब गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। उफान पर है नदी नाले और साथ ही पहाड़ी राज्यों में सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की आप तस्वीरें भी देख रही हैं। यहाँ पर कई मार्गों पर बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिर रही हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं। तस्वीरें बता रहे हैं कि वहाँ पर किसने जो हालात हैं बेहद ख़राब बने हुए हैं। आगे कुछ और दिन भी मुसीबत अभी ऐसे ही बनी रहने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका है। और वहीं आज भी देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन चंद घंटों पहले सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें और खबरें हिमाचल प्रदेश से आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास बादल फटा। लूंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटने की वजह से काफी तेजी के साथ पानी बहा, जिसमें 20 मजदूर बह गए। 2 के शव बरामद किए गए हैं, बाकी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसा अचानक आई बाढ़ के चलते हुआ। एक व्यक्ति का शव बहते हुए मनूनी खड्ड से नीचे पहुंच गया और दूसरे व्यक्ति का शव प्रोजेक्ट के 2 नंबर फेज से मिला है। राहत बचाव टीम मौके पर फौरन रवाना ही कर दी गई थी, लेकिन रास्ते खराब होने की वजह से, टूटे होने की वजह से उन्हें पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। रेस्क्यू टीम्स को पैदल ही पहुंचना पड़ा। बचाव कार्य शुरू होने में कुछ देरी हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। 2 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। 2 लोगों की मौत की जानकारी है और स्पॉट पर पहुंचने की कोशिशें लगातार रेस्क्यू टीम्स की तरफ से की जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीम्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी एहतियात बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। धर्मशाला में जब बादल फटा तो उसके कुछ ही देर बाद ऐसा ही सैलाब पहाड़ से नीचे उतरा, जिसने सामने आने वाली हर चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। पानी की तेज लहरें मानो सब कुछ निगल लेने पर आमादा थी, जिसे देखने वाले लोगों की आंख में इसका खौफ साफ दिखाई दिया। यहाँ पर जब बादल फटा तो नीचे कई मजदूर साइट पर काम कर रहे थे, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गयी, जबकि 7 मजदूर इस सैलाब के बीच फंस कर बह गए। हमारे देखते देखते ही वहाँ बाढ़ आ गई और ऊपर से गाड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बादल फटने के बाद हुए हादसे पर दुख जताया है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकटवर्ती खनियारा की मलूड़ी खड्ड में अचानक पानी का तेज बहाव बढ़ने से कई श्रमिकों के बहने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। इस हादसे में अब तक 2 शव बरामद किए गए और राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात हिमाचल प्रदेश के मनाली की। यहाँ पर भी लगातार बारिश से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। नदियाँ उफान पर हैं। मनाली के बारंग में भी, मनाली का बाहंग है, यहाँ पर 3 दुकानें सैलाब में बहने की खबर है।
और तबाही का ये ट्रेलर अभी जून महीने में ही देखने को मिल रहा है। लगातार नदियां उफान पर हैं। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अलग अलग इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है, तो आज भी राहत मिलने की उम्मीदें कम है। ऐसे में सभी से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। और ये 3 दुकानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे सैलाब में ये दुकानें बह गई। पूरी की पूरी जो दुकानें हैं वो पीछे से टूटी हुई नजर आ रही हैं और उसका मलबा पानी में बह गया। ये एक गेट सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी और तीनों ही दुकानें देखिए सिर्फ ढांचा रह गया है और दुकानें यहाँ पर बह गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है, उससे लोगों की रूह कांप उठी है। 3 जगहों पर बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब जमीन पर उतरता दिखा, जो सामने आने वाली हर चीज को तबाह और बर्बाद कर रहा है। मानसून की एंट्री के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर कुदरत का कहर बरपता दिख रहा है। बुधवार को कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे और इसके बाद पहाड़ों से जमीन पर सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के साथ पहाड़ से मलबा नीचे आया, जिसने देखते ही देखते इलाके को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। नदी नालों का रौद्र रूप देखने के बाद आसपास के लोगों की रूह कांप उठी। कुल्लू में जहां गाड़ियां खड़ी थी और किसी तरह का खतरा नहीं दिख रहा था, बादल फटने के बाद गाड़ियों की पार्किंग में सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के बीच अपनी गाड़ियां फंसी देख लोगों की सांसें अटक गई। तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कुछ ही देर में बादल फाड़ तबाही से पूरा कुल्लू थर्रा गया। अचानक पानी का तेज बहाव पूरी रफ्तार से पहाड़ से नीचे उतरा, जिसने अपने सामने आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया, तबाह कर दिया। लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं पुलिस और प्रशासन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील करते दिखे। इन घटनाओं के प्रति खासकर जो अलर्ट जब जारी हो रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है, रेड अलर्ट जारी हो रहा है, तो उसके बारे में जागरूक रहें।